हाय गाइस, स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा गांव में। आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना या मूल वर्ग निकालना। हमारे ब्लैक बोर्ड पर एक संख्या लिख दी मैंने 784। इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है या मूल वर्ग निकालना है। तो स्क्वायर रूट का मतलब या मूल वर्ग का मतलब कि ये संख्या किस संख्या की वर्ग है, यही तो हमें निकालना है कि ये संख्या किस संख्या की वर्ग है। तो हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे और 3 स्टेप में ही हम आंसर लाएंगे, वो भी सिर्फ 20 सेकंड में। तो आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो की, आपको आसानी से ये स्क्वायर रूट निकालना आएगा। तो हमारे चैनल परीक्षा गांव को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो जानते हैं पहला स्टेप क्या करना होगा। हमने पिछली ही क्लास में आपको बताया था कि हमें स्क्वायर रूट या वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद करना होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने लिख लिया है, आप अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं 1 से 30 की संख्याओं का वर्ग। तो हमें क्या सबसे पहले क्या देखना होगा कि हमें प्रश्न के इकाई का अंक क्या है। तो हमारे सामने ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न क्या है कि 784 का वर्गमूल निकालना है, वर्ग निकालना है। तो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट इसका क्या है, 4 है। तो हमें देखना होगा 4। अगर ये यूनिट डिजिट 1 रहता तो उत्तर या वो किस संख्या का वर्ग है उसका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 1 या 9 होगा। अगर ये संख्या 4 होगी तो इसका जो वर्ग होगा, ये जिस मूल संख्या की वर्ग है उसके इकाई के अंक में 2 या 8 आएगा। अगर इसमें इकाई का अंक 5 होगा तो वो जिस संख्या की वर्ग है वो संख्या इसके इकाई के अंक में 5 आएगी। अगर 6 है तो 6 आएगी, अगर 9 है तो 3 या 7 आएगी। कैसे आएगी इसको भी समझ लेते हैं कि ये हमने किस लिए लिखा है। तो देख लेते हैं कि अगर ये संख्या 1 आई, एक किसके वर्ग में आती है, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, या 9 का वर्ग करते हैं 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 तो 81 आता है, इसके इकाई के अंक में 1 आएगा। इसी तरह से 4 देखते हैं तो 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, या 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 4 आता है। तो इसीलिए उत्तर में आपके इकाई के अंक में 4 होगा। अब 5 देख लेते हैं तो 5 एक ही कंडीशन में आता है, जब 5 के जब 5 का वर्ग होता है तभी ये 5 आता है। यानी इकाई के अंक में जब 5 होगा तो आंसर में भी 5 होगा। उसी तरह से 6 का कितना भी वर्ग कर ले हम, 6 इंटू 6 वो 36 आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा और किसी संख्या में 6 नहीं आता है। अब 9 देख ले, 9 किस कंडीशन में, 3 का वर्ग करने पर 3 इंटू 3 आता है 9, और 7 इंटू 7 कर ले तब भी 49 इकाई के अंक में 9 आता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब प्रश्न के इकाई का अंक 1, 4, 7, 6, 9 होगा तो उसके उत्तर में 1 या 9 होगा। अगर 1 होगा प्रश्न के इकाई में तो उत्तर में 1 या 9 होगा। अगर प्रश्न के इकाई का अंक 4 है तो उत्तर के इकाई के अंक में 2 या 8 होगा। अगर प्रश्न में 5 है तो उसके उत्तर के इकाई के अंक में 5 ही होगा। अगर प्रश्न के इकाई का अंक 6 है तो उसके उत्तर में भी 6 होगा। अगर प्रश्न के इकाई के अंक में 9 है तो उसके उत्तर में 3 या 7 इकाई के अंक में आएगा। तो इतनी बात समझ लिए। इसका हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। 784 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा कि दाएं तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बनाना होगा, 2 अंकों का पेयर बनाना होगा। तो दाएं तरफ से हमने 2 अंकों का जोड़ा बना लिया। अब हमें दूसरा स्टेप फॉलो करना है। इधर बचा 1 अंक, ठीक है। तो 2 अंकों का जोड़ा हमने ये बनाया और 1 अंक ये।
अगर हमें इधर भी अंक रहते तो दो जोड़ा बना सकते थे। तो हमें देखना है कि इस जो दाएं तरफ से हमने जोड़ा बनाया है उसमें इकाई का अंक क्या है। सबसे पहला स्टेप तो हमें मिला इकाई का अंक 4, ठीक है। अब हम इसमें जाएंगे कि अगर प्रश्न में इकाई का अंक 4 है तो हमें इसका मूल वर्ग में इकाई का अंक 2 होगा या क्या होगा, 8 होगा। अब दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया, अब दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं। क्या देखते हैं हम, अब इस पे आते हैं कि 7, ये जो 7 नंबर है वो किस किस के वर्ग की संख्याओं के बीच में आता है। तो हम देखेंगे यहाँ ये 2 का वर्ग है 4 और 3 का वर्ग है 9, इन्हीं के बीच में तो 7 आएगा। 4 5 6 7 फिर 8 9, यानी 4 और 9 के बीच में क्या आ रहा है, 7। तो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज इसका इन दोनों में से इनमें जो छोटा अंक है वो ले लेंगे, यानी ये 2 है, छोटा अंक है तो हमने ले लिया 2। अब हमें ढूंढना है यहाँ इसका इकाई का अंक, तो कैसे ढूंढेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, तो कैसे जानेंगे हम 2 होगा कि वो 8 होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 7 इनमें से 4 के करीब है या 9 के करीब है। सबसे करीब किस अंक के है, तो हमने देखा ये जो नंबर 7 है ये सबसे करीब 9 के है, क्योंकि 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा और 9 में -2 करेंगे तो 7 आएगा। तो 2 ज़्यादा नज़दीक है, यानी 9 ज़्यादा नज़दीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पहला नंबर मान लेते हैं, ये दूसरा नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ दूसरा, इसमें ये पहला या दूसरा, तो दूसरा ज़्यादा नज़दीक है, ये इसलिए हम ये दूसरा अंक ले लेते हैं। इस तरह से 784 का स्क्वायर रूट निकल के आ गया 28 या 28। तो हमने निकाल लिया बहुत ही आराम से। 784 का वर्गमूल कितना आया, 28। मज़ा आया। अब और आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक बार आपकी चीज़ समझ में आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी स्क्वायर रूट निकालने में। चलते हैं, हम एक और उदाहरण लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब हमने देखा कि 3 अंक का, अब हम 4 अंक का स्क्वायर रूट निकालेंगे और 4 अंक में हम ले लिए नंबर 18 और 49। अब क्या करेंगे, जो पहला स्टेप हमने बताया कि दाएं तरफ से अंकों का जोड़ा बनाएंगे या 2 अंकों का पेयर बनाते हैं, तो 49 का हो गया, एक 18 हो गया। अब हम देखेंगे इसमें इकाई का अंक क्या है, 9 है। अगर 9 है इकाई का अंक, ये हमारा प्रश्न है, तो यदि 9 होगा तो इसके इकाई अंक में 3 होगा या 7 होगा जिसका ये वर्ग है। तो अब हम देखते क्या है, दूसरे पॉइंट, दूसरे अंक पे जाते हैं, इधर 18 पे। 18 को देखते हैं इन संख्याओं में किसके किसके बीच आता है, तो 18 जो आएगा वो 16 और 25 के बीच में आएगा, यानी 4 के स्क्वायर के और 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि क्या देखते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 4 है, 5 उससे बड़ी है, तो यहाँ लिख लेते हैं 4। अब एक चीज़ और देखते हैं, अगला स्टेप क्या कहता है कि 18 इनमें से 16 के नज़दीक है या 25 के नज़दीक है, तो आप कहोगे 18 16 के नज़दीक है। और जब 16 के नज़दीक है तो ये पहले नंबर पे होगी, ये दूसरे नंबर की संख्या है, यहाँ पे ये हमारे पहले नंबर पे, ये दूसरे। अब जब 16 नंबर के नज़दीक आ गई तो यानी हमें यहाँ से लेना है 3। ये क्या हो गई, इसके मूल वर्ग हो गई। 1849 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 43 होगा। 43 इंटू 43 करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। तो अब एक और आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से इसको एक बार देखिएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप अपने मन में ही बिठा करके ये निकाल सकते हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पे लेते हैं 17,161।
अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप फॉलो करते हैं, दाएं तरफ से दो अंक का पेयर बनाते हैं, इसके बाद बचा 3 अंक का पेयर बनाते हैं। अब हम देखते क्या है कि इकाई के अंक में क्या है, इकाई के अंक में यहाँ क्या है, 1 है, तो उत्तर में हमें 1 या 9 आएगा, तो 1 9 यहाँ लिख लेते हैं। अब हम इस पे आते हैं, ये 171 है, तो 171 देखते हैं किस किस संख्याओं के बीच में आता है, तो 171 देखते जाते हैं हम कहाँ किन किन के बीच में आएगा। तो हम देखते हैं कि 169 196 के बीच आ रहा है, 171, तो 13 का वर्ग है 14 के वर्ग में, तो यहाँ जो छोटी होगी यानी संख्या वो ले लेते हैं, यानी 13 ले लिया। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो 171 होगा वो 169 के पास होगा ज़्यादा कि 196 के पास ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं 169 में 2 ऐड करेंगे तो 171 आ जाएगा, और इसमें बहुत सारी संख्याएं जब जोड़ेंगे तब 196 आएगा। तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये नज़दीक है किसके है, 169 के, इसलिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी, तो यहाँ से पहली संख्या उठा लेते हैं, यानी 1, ये मिल गया हमें उत्तर। इसका क्या, स्क्वायर रूट। तो आप समझ गए कि इसका वर्ग जो होगा ये 17,161 होगा, और इसका स्क्वायर रूट होगा वो 131 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। ध्यान से देखिए, मज़ा आएगा और आप एकदम से आसानी से कर पाएंगे हल। और एक और लेते हैं, कितना लेते हैं, 64,009, 5 अंक की संख्या लेते हैं। अब एक एक जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा हमने बनाया 2 अंक का, इसके बाद बनाया 3 अंक बचे, 3 अंक का बनाया। अब हम देखते हैं इकाई के अंक में क्या है, 9 है। अगर इकाई का अंक 9 होगा तो उसके इकाई के अंक में 3 आएगा या 7 आएगा। दूसरा स्टेप फॉलो किया। तीसरे स्टेप में ये देखते हैं कि 640 किन किन संख्याओं के बीच में आता है। तो 640 जो आएगा वो हमें आएगा 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच, यानी 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है, और 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो इनके बीच आएगा। तो इसमें इसमें छोटी संख्या कौन है, 25 है, तो सबसे पहले हम 25 ले लेते हैं। अब क्या दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं कि 640 जो है 625 के पास है या 676 के पास है। तो हम देखेंगे कि 640 625 के पास है, यानी ये पहला अंक हो गया, तो इसमें से पहला अंक लेंगे क्या, 3, और यही निकल के आ गया इसका स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल, यानी मूल वर्ग इस संख्या का। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको बात पूरी समझ में आएगी। आप एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो बात पूरी समझ में आएगी। फिर अपने मन में बिठा कर आप सवालों को सॉल्व कीजिएगा, और हम कुछ लास्ट में प्रश्न देंगे, उन प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, ताकि हमें पता चल सके कि आपको चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अब देखते हैं 88,209 लेते हैं। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 अंकों का पेयर बनाते हैं। इधर से इधर बचे 3 अंक, अब 3 अंक का पेयर बनाते हैं। अब देखो 2 अंक का पेयर बनाया, हमें देखना है कि इकाई के अंक में क्या है। तो इकाई के अंक में 9 है, और जब इकाई के अंक में 9 होगा तो उत्तर में 3 या 7 होगा। तो 3 7 उत्तर के इकाई के अंक में क्या होगा, 3 या 7 होगा। अब हम इधर आते हैं 882 देखते हैं किस किस संख्याओं के बीच में आता है। तो 29 का वर्ग 841 और 30 का वर्ग 900 के बीच में आएगा। इसमें 29 30 में छोटा कौन है, 29 है, यहाँ 29 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, अगला स्टेप ये करना है कि 882 इसमें से किसके पास है। तो हम देखते हैं कि 882 इसमें 900 के पास है, यानी दूसरी संख्या के पास है। तो ये दूसरी संख्या यहाँ पे हमने रख दिया, इसका उत्तर आ गया 297। तो 88,209 का आंसर जो स्क्वायर रूट निकल के आया वो 297 आया। अब हम आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देना।
तो होमवर्क के तौर पर एक प्रश्न दे रहे हैं हम आपको 1849। दूसरा आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए 15,625। तीसरा स्क्वायर रूट निकालने के लिए 59 और 049। तो इसका आप होमवर्क के तौर पर स्क्वायर रूट निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई। थैंक यू। ये होमवर्क के तौर पर लिख लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर, आपको क्लास करने पे पूरा मज़ा आया होगा। कैसे आपने शानदार ट्रिक की मदद से स्क्वायर रूट निकालना सीखा, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की संख्याओं का। तो आप ऐसे ही ट्रिक के लिए अगर चाहते हैं अगली क्लास में, तो जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस चैनल को फैलाइए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ सके और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास और अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट ला सकें, जिससे आपके लिए मैथ और आसान हो।